नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ माघ मास की अमावस्या की, जिसे हम मौनी अमावस्या कहते हैं, जिसका हमारे धर्म में बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। इस दिन हम जो भी जब तप स्नान दान करते हैं, उसका फल हमें कई हजार गुना प्राप्त होता है। संपूर्णता से मौनी अमावस्या की इस वीडियो में सभी जानकारियां आपको प्राप्त हो जाएगी। मौनी अमावस्या 2022 में किस दिन पड़ रही है, तिथि 2 दिवसों में पड़ रही है, तो किस दिन हमें कौन से कर्म करनी चाहिए, स्नान दान तर्पण हमें किस दिन करना है, संध्याकालीन जो भी कर्म होते हैं, जो उपाय करते हैं हम, वो हमें किस दिन कर लेना चाहिए। मौनी अमावस्या में जो विधि होती है पूजा की, वो दोस्तों क्या होती है, किन देवी देवताओं के इस दिन हमें विशेष पूजा करनी चाहिए, किस तरह के मंत्रों का जप करना चाहिए और कौन से दान कर्म हैं जो हमें इस दिन जरूर करने चाहिए। सभी जानकारियां इस एक वीडियो में आपको संपूर्णता से प्राप्त हो जाएगी, तो वीडियो अंत तक इन सभी जानकारियों के लिए जरूर देखें, बने रहें। दोस्तों, अब सबसे पहले आपको बता दें कि माघ मास की जो अमावस्या होती है, उसे हम मौनी अमावस्या के नाम से जानते हैं और साल 2022 में जो तिथि है मौनी अमावस्या की, वो 2 दिनों में पड़ रही है। 31 जनवरी जो कि दिन सोमवार का है और 1 फरवरी जो कि दिन मंगलवार का है। तो ऐसे में कई लोग इसे सोमवती अमावस्या भी बता रहे हैं और कई लोग 1 फरवरी को बता रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप तिथि नोट कर लीजिए कि तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। देखिए, माघ मास की जो अमावस्या है, जिसे हम मौनी अमावस्या कहते हैं, तिथि प्रारंभ हो जाएगी 31 जनवरी को दोपहर 2:18 पर। देखिए, 1-2 मिनट का अंतर होता है अलग अलग शहरों में, जगहों पर, और समाप्त होगी 1 फरवरी को 11:15 पर। तो दोस्तों, इस बार जो मौनी अमावस्या है 1 फरवरी को ही मनाई जाएगी। कहीं कहीं पर हो सकता है 31 जनवरी को भी मनाई जाए, लेकिन उदयाकाल में 1 फरवरी को मौनी अमावस्या मिल रही है, तो हम स्नान दान तर्पण ये सभी चीजें हम 1 फरवरी को ही करेंगे। दोस्तों, अब मौनी अमावस्या के दिन, जैसा मैंने बताया, बहुत ज्यादा महत्व होता है पवित्र नदियों में स्नान करने का, सरोवरों में स्नान करने का। खास तौर पर इस दिन अगर पवित्र गंगा नदी में स्नान किया जाता है, तो ऐसा माना जाता है कि अश्वमेध यज्ञ के जो पुण्य फल मिलते हैं, वो उस व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, उतने ही फलों की प्राप्ति होती है। तो इस दिन का स्नान का ये बहुत ज्यादा महत्व है। दोस्तों, देखिए, इस दिन सबसे ज्यादा महत्व होता है मौन रहकर व्रत करने का। कम से कम जब तक आप स्नान करते हैं, तब तक आपको जरूर मौन रहना चाहिए। मौन रहते हुए ही आपको स्नान के कर्म, पूजा पाठ और दान के कर्म जरूर कर लेने चाहिए। देखिए, कई लोग तो पूरे दिन इस दिन मौन रहकर व्रत रखते हैं और इससे कहा जाता है कि मौनी पद की प्राप्ति होती है। इसी शब्द से ये मौनी अमावस्या हम इसे कहते हैं। तो इस दिन मौन रहना भी बहुत ज्यादा लाभकारी हमारे जीवन के लिए होता है। अगर आप पूरे दिन मौन रहकर व्रत नहीं कर सकते, तो जब तक आप पूजा पाठ दान के कर्म कर रहे हैं, तब तक तो मौन जरूर रहें। दोस्तों, अब दोस्तों, इस दिन जो पूरी पूजा विधि होती है, वो किस प्रकार से आपको रखनी है, ये मैं बता देती हूँ। मौनी अमावस्या के दिन देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उठकर सर्वप्रथम अपने घर की साफ सफाई, जैसे हम नित्य प्रतिदिन करते हैं, करनी चाहिए। और इसके बाद में कोशिश करके तो हमें पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। लेकिन देखिए, यहाँ पर अभी जो समय काल है, इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते। कोरोना के संकट से एक बार फिर से हम गुजर रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं बड़ी तेजी से। तो ऐसे में मैं भी सलाह दूंगी कि आप घर में ही रहकर किसी भी प्रकार का व्रत त्योहार पूजा पाठ कर रहे हैं, करें। तो ऐसे में घर में ही अपने नहाने के जल में गंगा जल की बूंदें, पवित्र तीर्थ स्थल में कहीं का भी जल आपके पास है, उसकी बूंदें मिला करके आप इसी भाव से स्नान करें कि आप गंगा नदी में स्नान कर रहे हैं। देखिए, गंगा नदी में इसीलिए बहुत ज्यादा महत्व है। पहले भी माघ स्नान का वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया है, जिसमें बताया है कि कितना ज्यादा इस मास में पवित्र नदियों में स्नान का महत्व होता है। खासतौर पर संगम के तट में कल्पवास चलता है पूरे मास का, और ऐसा बताया जाता है कि सभी देवी देवता इन दिनों स्नान के लिए गंगा में, पवित्र नदियों में धरती पर आते हैं। तो ऐसे में
बताया गया है कि श्रीहरि जल में निवास करते हैं और जल में जो भी पवित्र नदी में, गंगा में स्नान कर लेता है उसे सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। श्रीहरि की विशेष कृपा होती है, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो ऐसा मौनी अमावस्या के दिन भी इसीलिए बहुत श्रेष्ठकर होता है कि आप गंगा नदी में, पवित्र नदी में स्नान करें। स्नान के बाद सबसे पहले आपको सूर्य नारायण को अर्घ्य देना है। सूर्य नारायण के अर्घ्य के जल में इस दिन आपको तिल जरूर मिलाना है। इस दिन दोस्तों अगर आप पवित्र नदी में स्नान कर रहे हैं तो जलधारा में तिल प्रवाहित करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, समस्त पापों दोषों का नाश होता है। तो ऐसा आपको जरूर करना है। इसके बाद में इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा हम करते हैं। उनकी पूजा के लिए आप विशेष पीले फूल, फल, धूप, दीप, अगरबत्ती, पुष्प, गंध जो भी आप इंतजाम कर सके उनसे पूजन करें। देखिए इस दिन अमावस्या की तिथि को पितरों की तिथि कहा जाता है, तो इस दिन पितरों के लिए उनके निमित्त भी जरूर तर्पण करना चाहिए। पितृ अगर प्रसन्न होते हैं तो किसी भी व्यक्ति के जीवन में सुख और समृद्धि की कमी नहीं होती, वो इसका वरदान देते हैं। तो इस दिन पितरों के निमित्त जरूर तर्पण करें, पिंडदान करें। और दोस्तों इस दिन अब तीसरा जो कार्य है आपको जरूर करना है, इस दिन जरूरतमंदों को, अभाव वाले लोगों को, जिनको परेशानी है, तंगी है, उनको आपको दान करना चाहिए। देखिए ब्राह्मण को दान तो आप करें ही, इसके साथ साथ आपको जरूरतमंदों को दान करना चाहिए। इस दिन आपको भोजन, अगर पके हुए अन्न का भोजन आप करा सकते हैं तो जरूर कराएं और अपनी शक्ति के हिसाब से आपको दान करना चाहिए। इस दिन के दान में कुछ चीजों का विशेष महत्व बताया गया है, जैसे कि इस दिन तिल का दान बहुत ही श्रेष्ठकर होता है। इस दिन ऊनी वस्त्रों का दान करना चाहिए आपको। इस दिन कंबल का दान करें, छतरी का दान करें, जूते का दान करें, बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठकर होता है। ये बहुत ज्यादा पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन गौ माता को आपको जरूर भोजन कराना चाहिए। इस दिन दोस्तों आपको आंवले का दान करना चाहिए। आंवला तो भगवान विष्णु की पूजा में आप उन्हें भी इस दिन जरूर अर्पित करें। तो इस प्रकार से आपको पूजा पाठ इस दिन करना चाहिए। अमावस्या की तिथि में पीपल के वृक्ष में पूजा हमें जरूर करनी चाहिए। तो मौनी अमावस्या की भी विशेष पूजा होती है। पीपल वृक्ष की इस दिन आपको पूजा करनी है। फेरी आप करते हैं तो फेरी आप परिक्रमा जिसे कहते हैं 7, 108 जितनी आप लगाते हैं आप इस दिन जरूर लगाएं। पीपल वृक्ष को मीठे जल से इस दिन सिंचित करना चाहिए। यहाँ पर आप शुद्ध घी का दीपक लगाएं। सरसों के तेल का दीपक भी आप पीपल के वृक्ष में लगा सकते हैं। पीपल के वृक्ष में भी आपको इस दिन काले तिल जरूर अर्पित करने चाहिए। फेरी लगाते समय एक विशेष कार्य आप कर सकते हैं कि हर फेरी के साथ एक फल का दान आप करते रहें। जितनी संख्या में आप फेरी लगाते हैं, एक फेरी के बाद आप एक फल, जो भी वस्तु आप चाहते हैं उसे रखें और बाद में उन सभी फलों को, उन वस्तुओं को आपको दान में किसी भी जरूरतमंद गरीब को दे देना चाहिए। ये भी मौनी अमावस्या के दिन किया जाने वाला एक बहुत विशेष कार्य है दोस्तों। तो इस प्रकार से इस दिन आपको पूजा विधि रखनी है दोस्तों। इस दिन माता लक्ष्मी की विशेष पूजा करनी है। संध्या काल में भी आप पीपल वृक्ष में शुद्ध घी का एक दीपक इस दिन जरूर लगाएं। घर में भी माता लक्ष्मी के निमित्त संध्या काल में आपको लाल कलावे की बातियों का एक दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। कभी भी ऐसे घरों में धन धान्य की कमी नहीं होती है। तो दोस्तों इस प्रकार से इस मौनी अमावस्या की पूजा विधि रखनी है, आपको दान करना है। मंत्रों के जप में आप भगवान विष्णु के मंत्रों का जप कर सकते हैं। इस दिन आप माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप कर सकते हैं। ये जप आपके लिए बहुत ही शुभकारी होंगे। उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई ये सभी जानकारियां आपके लिए उपयोगी साबित होगी। मौनी अमावस्या पर अन्य वीडियोस उपायों के मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी। उन वीडियोस को भी आप जरूर देखें। पूजा पाठ, व्रत त्योहारों की सभी जानकारियां आपको आपके अपने YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके पर हर रोज प्राप्त होते रहते हैं। चैनल के साथ बने रहें। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय माता रानी, हर हर महादेव।